जो सदा किसी कामना में आतुर रहता है, जिसका पेट कभी नहीं भरता, जिसको सदा धारण किए रहना कठिन है, जो अनेक दोषों से भरा हुआ क्षण भंगुर है, वही शरीर कहलाता है। शरीर के अंदर कई दोष रहते हैं, कई बुराइयां होती हैं, कई एक दूसरे की चुगली होती है, उसको ही शरीर कहते हैं। उसमें गंदगी भी पड़ी रहती है, हर कई प्रकार की रोग बीमारियां भी पड़ी रहती हैं, उसको शरीर कहते हैं। अंत में 3 गतियां होती है शरीर की, 3 गतियां होती हैं शरीर की। पहली गति है, यदि मृत्यु के पश्चात गाड़ दिया जाए तो कीड़े पड़ जाते हैं। इंसान को गाड़ दें तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और कोई पशु खा जाए तो उसे विष्ठा कहते हैं, बन जाता है। और तीसरी, अग्नि में जला दिया जाए तो राख का ढेर बन जाता है। ये पद्म पुराण है। पद्म पुराण में कई प्रकार की चीजें होती हैं भगवान के प्रति। इंसान के कर्मों के हिसाब से ही भगवान उसे फल देता है। ऐसी दशा में भी मनुष्य इस स्थिर शरीर की स्थायी फल देने वाला कर्म क्यों नहीं कर लेता। प्रातःकाल जो अन्न पकाया जाता है वह शाम होने तक बिगड़ जाता है, और फिर उसी के रस में पुष्ट हुए इस शरीर में नित्य क्या है। शाम को पकवान अन्न को पका लो सुबह, और शाम को वो खराब हो जाता है। इस लोक में श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनने से अपने निकट ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मद् भागवत का पाठ जैसे पद्म पुराण हो रही है कि इंसान फेसबुक पे सोचते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है, तो इंसान होगा वो इसको अवश्य सुनेगा, क्योंकि इसमें हर प्रकार के शरीर का निवारण है, गति प्राप्त होती है, हर प्रकार की बुराइयां समाप्त होती हैं और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अतः सब प्रकारों के दोष निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है, जहां कथा श्रवण करने से जड़ एवं सूखे बांस की गांठें फट जाती हैं। कथा करने से जड़ और सूखे बांस की गांठें भी फट जाती हैं। यदि हृदय की गांठें खुल जाए तो आश्चर्य की क्या बात है। जो कथा होती है मद् भागवत, जहाँ बांस की गांठें फट जाती हैं और इंसान के हृदय की गांठें खुल जाए तो उसकी बात ही क्या है, उसको तो सब कुछ वैकुंठ धाम मिल जाता है। और भागवत कथा सुनने से वंचित है वे लोग जल्द ही बुद्धबुद्धू और जीवों के मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। जो भागवत कथा से जो वंचित हैं, पद्म पुराण से, जो लोग जल और बुद्धबुद्धू, जल में बुद्धबुद्धू पैदा होते हैं ना, और जीवों और मच्छरों के समान मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। सप्ताह श्रवण करने पर हृदय की अज्ञानमयी गांठ खुल जाती है। सप्ताह श्रवण मद् भागवत का पाठ सुनने से हृदय की अज्ञानमयी गांठ खुल जाती है। अज्ञानमयी गांठ होती है जो खुल जाती है अपना आप। सारे संदेश नष्ट हो जाते हैं और बंधक के हेतु भूत संसद कर्म क्षीण हो जाते हैं। और भागवत कथा एक महान पुण्य तीर्थ है। ये संसार रूपी कीचड़ के लेप को धो डालने में अत्यंत पट्टू है। संसार में इंसान जैसे कीचड़ लग जाता है उसे पानी से धो जाते हैं, उसी तरह अंदर जो बुराइयां भरी पड़ी हैं कीचड़ के समान उसको धो डालती है मद् भागवत और पद्म पुराण। विद्वान पुरुष मत है कि जब तक कथा तीर्थचित और स्थिर हो जाए तो मनुष्य को मुक्ति निश्चय ही है। कथा जैसे मद् भागवत कथा, पद्म पुराण, ये इंसान सुनने से उसकी मुक्ति निश्चित है। जैसे नुगरे हो जाते हैं, उनके भूत प्रेत आत्मा हो जाती है, परिवार को और संसार को दुखी करती है। और इस चीज से सुनने से ये चीजें दूर भागती हैं हमेशा।
ऐसी कथा इंसान को सुननी चाहिए। भगवान रामदेव जी महाराज ने भी कहा था कि सत्य बचना, सत्य कोई चीज होती है उसे सुनो, बुरी चीज है उसे मत सुनो। इसे धुंधकारी इस प्रकार बातें कह रहा था, उसे लेने के लिए आकाश से एक विमान आया। जो धुंधकारी इतने पाप कर्म किया उसका मोक्ष नहीं हुआ और विशाल प्रेत योनि में बदल गया था और प्रेत हो गया था। तो उसने मद भागवत का सप्ताह पुराण पढ़ा तो उसको गति मिली। तो वो ही बता रहा है, जब उसको विमान लेने के लिए आया, चारों ओर मंडलाकार प्रकाश पुंज फैल रहा था, उसमें भगवान बैकुंठ धाम वासी पार्षद विराजमान थे। भगवान के बैकुंठ धाम के जो पार्षद थे वो उसमें विराजमान थे। और धुंधकारी सब लोगों को देखते देखते उस विमान पर जा बैठा। उसमें आए विष्णु के पार्षदों ने देखकर गोकर्ण ने उनसे कहा, इस प्रकार पूछा, भगवान के परी करो, यहाँ तो बहुत ही शुद्ध अंतकरण वाले मेरी कथा श्रोता बैठे हुए हैं, आप लोग ही एक साथ इनके लिए भी विमान क्यों नहीं लाए। गोकर्ण जी कहते हैं, हे पार्षदों, भगवान विष्णु के कितने यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए विमान क्यों नहीं लेके आए। इसलिए ये कथा कल भगवान रामदेव जी महाराज की कृपा से ये पाठ होता है। और भगवान रामदेव जी महाराज जाने आगे कौन सुनता है कौन नहीं सुनता, भगवान की कृपा होगी। बोलो अजमलगढ़ अवतार की जय।